Hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. In this video lecture, we are going to complete your exercise 5A. जैसा आपको पता है प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे और चैप्टर 5 जो आपको प्लेइंग विद नंबर्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझ लिए थे। अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से देख सकते हैं या फिर आई टैग पर टच करके आप हमारे उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब तक एशियन पब्लिकेशन क्लास 8 ICSE के हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 पूरा कंप्लीट किया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया हुआ है और आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। हमारे लिए उपलब्धि यही है कि चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। तो चलिए फिर लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 3, 4 और 5 सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है सर कि द सम ऑफ अ नंबर ऑफ 2 डिजिट, क्या कह रहा है, सम ऑफ अ नंबर ऑफ 2 डिजिट ऑफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 110। समझिए क्या कह रहा है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि दो नंबर है यानी कि 10t + u, क्योंकि मैंने क्या बोला इसको किस फॉर्म में लिखना है, जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना है। जनरलाइज्ड फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 10a + b लिख सकता हूँ। मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ ताकि बाकी की चीज़ें हम कर सकें, है ना। तो इसे क्या लिख देना है, इसे लिख देना है सर 10t + u, ये हो गया ओरिजिनल नंबर। अब क्या कह रहा है, सम करना है, किसका सम करना है, सम ऑफ अ नंबर ऑफ 2 डिजिट्स एंड ऑफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग में क्या करते हैं सर, t की जगह u को ला देते हैं, u की जगह t को ला देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10u + t हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू आ रही है सर वो कितनी आ रही है, 110 आ रही है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद क्या कह रहा है कि एंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 6, और क्या कह रहा है इनके ऑप्शन जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 है। तो डिफरेंस का मतलब क्या हो गया सर, तो डिफरेंस का मतलब हो गया कि t - u = कितना हो जाएगा 6। और अगर मैं यहाँ से u का वैल्यू फाइंड कर लूँ तो कितना हो जाएगा, या फिर मैं यहाँ से t का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो अगर यहाँ से हम t का वैल्यू फाइंड करें तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + u। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन सेकंड। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, जब ब्रैकेट के बाहर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10t + u + 10u + t = 110। अब देखिए 10t + t कितना हो जाएगा, एक साथ कर लीजिए 10t + t को प्लस u + 10u को एक साथ कर लीजिए, = 110 हो गया। अब जब करेंगे तो क्या होगा, 10t + t कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 11t + 10u + u कितना हो गया, तो ये हो गया 11u = 110। अब आपको पता है ये भी 11, ये भी 11, 11 को कर लीजिए कॉमन, 11 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा t + u = 110। अब ये मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवीज़न हो जाएगा, तो t + u = 110/11। तो 11 10 = 110, तो t + u की वैल्यू कितनी आ गई, तो t + u की वैल्यू आ गई 10। t + v का वैल्यू कितना आ गया, तो t + u का वैल्यू आ गया 10। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। क्या कह रहा था कि जो नंबर आपका 2 डिजिट नंबर है, अगर इसका रिवर्स कर दिया जाए तो इन दोनों का जो सम होगा वो 110 है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या, t + u = 10। फिर कह रहा था उसी नंबर का इन नेगेटिव यानी कि उन नंबर में डिफरेंस था वो 6 था, तो यहाँ से हमने t का वैल्यू निकाले 6 + u। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमें क्या पता चल रहा है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ सर कि यहाँ से t का वैल्यू पता चला है तो इसको मैं ला करके पटक सकता हूँ यहाँ पर। तो लिख लीजिएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन 1। यानी कि हमें क्या करना है सर, जो वैल्यू था t हमारा जो निकला था इक्वेशन सेकंड से, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है सर, तो इक्वेशन 1 हमारा है कि 10 + u = t + u = 10। तो अब t की जगह पर क्या पुट कर देना है, t की जगह पुट करेंगे 6 + u, t की जगह क्या पुट करेंगे 6 + u = 10। तो 6 + u कितना हो जाएगा, तो 6 + 2u = 10 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 2u को अगर मैं इधर ही रहने दूँ तो इधर चला जाएगा -6, हो जाएगा u = -6/2, तो u की वैल्यू आ गई -3। यानी यूनिट प्लेस पर आ गया -3, जो कि पॉसिबल शायद नहीं है, और ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, माइनस में डिजिट आ रहा है तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा सर, तो हमें यहाँ पर एक काम करना होगा कि हमें यहाँ से u की वैल्यू फाइंड कर लेनी होगी। किसका वैल्यू फाइंड करना होगा, u का वैल्यू फाइंड करना होगा ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन सेकंड, देखिए यही छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिसको कि हमें क्या करनी है सर, ध्यान देनी है ना। चलिए
तो अब देखिए इसको हमें क्या करना था। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम देखिए यहाँ पर क्या था, टी माइनस यू इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है वो निकाल लेंगे। तो इधर होगा माइनस यू इज इक्वल्स टू 6 माइनस टी, माइनस माइनस दोनों साइड में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, यू इज इक्वल्स टू टी माइनस 6, क्या हो जाएगा, यू इज इक्वल्स टू टी माइनस 6। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब फिर से सेम चीज़ क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि u जो वैल्यू है उसको इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है आपका t प्लस यू इज इक्वल्स टू 10। इसमें जब पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, t प्लस यू की जगह क्या पुट कर देना है, t माइनस 6 इज इक्वल्स टू 10। तो हो जाएगा t प्लस टी, 2t इज इक्वल्स टू 6, उधर गया तो 10 प्लस 6, ये हो गया 2t इज इक्वल्स टू 16 एंड इट विल बी t इज इक्वल्स टू 16/2 एंड t की वैल्यू आ गई 8। t का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया, यानी हमें यहाँ से t का वैल्यू पता चल गया, बट हमें u का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इसके बाद से यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं क्या, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यानी कि t का वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है सर आपका, फिर से वही है, t प्लस यू इज इक्वल्स टू 10, t प्लस यू इज इक्वल्स टू 10, और t की वैल्यू कितनी आ रही है, 8, तो लिख लीजिए 8 प्लस यू इज इक्वल्स टू 10, u इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8, तो u की वैल्यू कितनी आ गई सर, u की वैल्यू आ गई 2, यानी यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आ रहा है वो है 2, टेंस प्लस पे जो आ रहा है वो है आपका t। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, न्यू नंबर, यानी कि जो नंबर आया है रिवर्स वाला, रिवर्स नंबर क्या आया सर, तो टेंस प्लेस पे लिखना है 8, तो टेंस प्लेस पे 8 और यूनिट प्लेस पे 2, तो यानी कि 82, यानी कि जो न्यू नंबर आया वो आया 82। अब अगर ओरिजिनल नंबर आपसे पूछे तो ओरिजिनल नंबर के लिए से हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, तो ओरिजिनल नंबर आपका हो जाएगा 28। क्लियर है ये चीज़ें, तो ये आपका ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 28। फिर से समझिए क्या किया हमने, कह रहा है द सम ऑफ अ नंबर ऑफ 2 डिजिट, सम ऑफ अ नंबर ऑफ 2 डिजिट ऑफ द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी इस नंबर को रिवर्स कर दिया तो इसका जो सम होगा वो 110 के इक्वल होगा। फिर क्या कह रहा है, एंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 6, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स यानी t माइनस यू का डिफरेंस कितना है, 6 है, तो फाइंड द नंबर, फाइंड नंबर करना था। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, u का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। फिर क्या किया, इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, तो t को एक साथ कर लिया तो 11t आ गया, u को एक साथ कर लिया तो 11u आ गया, इसको 110 के इक्वल कर दिया, 11 कॉमन कर लिया, फिर 11 को इधर भेज दिया तो t प्लस यू का वैल्यू आ गया 10। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट था, इस इक्वेशन फर्स्ट में हम u का वैल्यू पुट कर देंगे। तो u का वैल्यू था t माइनस 6, जब मैंने यहाँ पर पुट किया तो t प्लस टी हो गया आपका 2t, और इधर गया तो कितना हो गया सर, ये आपका हो गया 16, t इज इक्वल्स टू 16/2, तो t की वैल्यू आ गई 8। अब u का वैल्यू फाइंड करना था क्योंकि टेंस तो हमें पता चल गया। अब जनरलाइज्ड फॉर्म में जैसे मान लीजिए अगर इसको लिखना है, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसे जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो कैसे लिखेंगे, 10t प्लस यू, या फिर इसको हम क्या लिखेंगे, इसे लिख लेंगे 10a प्लस बी। इसमें क्या हो जाएगा सर, हमारा हो जाएगा 10 इंटू ए की जगह हम क्या रखेंगे, t का वैल्यू यानी कि 8 प्लस बी की जगह क्या पुट करेंगे सर 2, यानी यूनिट डिजिट तो 2, तो 10 8 से कितना हो जाएगा 80 प्लस 2 एंड इट विल बी 82। तो आप चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इस तरीके से भी आंसर वही आया, इस तरीके से भी आंसर वही आया। अब क्या कह रहा है सर कि आपके वैल्यू को रिवर्स कर दिया गया, तो रिवर्स करने के बाद जो वैल्यू आया नया नंबर वो 82 आया, और ओरिजिनल नंबर की बात करेगा तो क्या करेंगे 28 हो जाएगा। तो ये तो था वो क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर से वो गलती मत करिएगा कि यहाँ पर आप t का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम यूनिट वैल्यू को ही निकालते हैं। ये गलत मैंने इसलिए किया था ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि अगर आप t लेंगे तो कहाँ पर गलत हो सकता है। ठीक, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करके बता देते हैं। सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 4। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है और कैसे सॉल्व होगा। A certain number between 10 and 100 is 8 times the sum of its digits, and if 45 be subtracted from it, the digits will be reversed. Find the number. कह रहा है कि कोई नंबर है जो कि 10 और 100 के बीच में है और 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स सम ऑफ द नंबर। अब देखिए क्या कह रहा है, सर्टेन नंबर बिटवीन 10 and 100 इज 8 टाइम्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखा जाए तो हम लोग 10a प्लस बी को क्या लिख रहे थे, हम लोग लिख रहे थे 10t प्लस यू। तो सर्टेन नंबर बिटवीन 10 and 100, तो जाहिर सी बात है 10 and 100 के बीच में 9 भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है, 99 भी आ सकता है। तो इस तरीके से मैंने लिखा इज 8 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, इज 8 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट
यानी कि इसके सम का क्या है 8 टाइम्स है। ये 10t प्लस यू मैंने क्यों लिखा, तो 10t प्लस यू मैंने इसलिए लिखा सर क्योंकि ये क्या था हमारा 10a प्लस बी के फॉर्म में था। ठीक, क्या कह रहा है कि 8 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इसका जो डिजिट है, ये डिजिट, इसको डिजिट बोलते हैं ना, t प्लस यू क्या मैं डिजिट हो गया, इसका क्या है 8 टाइम्स है, तो ये मैंने कर दिया है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सर 10t प्लस यू इज इक्वल्स टू 8 का एक बार t के साथ करेंगे तो 8t, फिर 8 का u के साथ करेंगे तो 8u, फिर इसको इधर लेकर के आएंगे तो t के साथ u के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10t इधर प्लस में तो इधर आके -8t प्लस u इधर आके -8u, इधर कुछ नहीं तो 0, तो 10 में से टूट गया तो भैया 8 गया तो 2t, और -8 में से 1 गया तो कितना हो गया -7t इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया 2t - 7t इज इक्वल्स टू 0, और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये 7u होगा, माफ़ करिएगा, और 7t नहीं होगा। तो 2t - 7u इज इक्वल्स टू हो गया 0, और इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कह रहा है एंडी 45 भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, इसमें से कह रहा है 45 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं फ्रॉम इट द डिजिट विल बी रिवर्स्ड। तो अगर इसमें से, यानी कि अगर मैं इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, तो कह रहा है कि अगर इक्वेशन फर्स्ट में से मैं 45 को क्या कर लूँ माइनस कर लूँ, तो इससे अगर मैं माइनस कर लूँ तो 10t प्लस u में से अगर मैं 45 माइनस कर दूँ तो हमारा नंबर रिवर्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10u प्लस t, यानी अगर इसमें से मैं 45 माइनस कर लूँ तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, है ना। अब क्या कर लेना, तो ध्यान से देखिएगा, फिर से समझो। अ सर्टेन नंबर बिटवीन 10 एंड 100, तो मैंने क्या मान लिया 10t प्लस मान लिया 8 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो इसके डिजिट का 8 टाइम्स है, तो ये मैंने क्या कर लिया सर 8 × t + 4, जब सॉल्व किया तो 2t - 7u इज इक्वल्स टू कितना आ गया सर 0 आ गया। अब कह रहा है कि द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड इफ 45 भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, यानी कि अगर इसमें से मैं 45 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इसका रिवर्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10t प्लस u माइनस 45 इज इक्वल्स टू 10u प्लस t, u वाले को एक साथ t वाले को एक साथ, तो t ये इधर आ जाएगा तो 10t माइनस टी प्लस u माइनस 10u, और ये 45 नॉर्मली है तो 45 इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब 10t माइनस टी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9t, 10u माइनस 10u कितना हो जाएगा -9u, क्यों, क्योंकि u में से 10u गया तो 9u, और यहाँ आ गया 45, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, और यहाँ भी कहीं ना कहीं 9 है, तो मैं यहाँ से 9 को अगर कॉमन कर लूँ तो हो जाएगा सर t माइनस u इज इक्वल्स टू 45। अब इसके आगे से यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो t माइनस यू इज इक्वल टू 45, 9 मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t माइनस यू इज इक्वल्स टू 45/9, क्या हो गया 45/9, एंड 9 5 = 45, तो t माइनस यू का वैल्यू कितना आ गया सर 5 आ गया। t माइनस यू का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, और ये इक्वेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पहले क्या बोला कि इनका जो सम होगा वो 8 टाइम्स होगा इनके डिजिट का, तो उसको मैंने कर लिया, जब सॉल्व किया तो 2t - 7u आ गया। अब क्या कह रहा था सर कि अगर इसमें से मैं 45 को माइनस कर दूं तो हमारा नंबर रिवर्स हो जाएगा। इसको जब हमने सॉल्व किया तो t - u का वैल्यू 5 आ गया। अब क्या कह रहा है कि 45 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट द डिजिट्स विल बी रिवर्स, फाइंड द नंबर। अब नंबर आपसे पूछ रहा है, अब नंबर पूछ रहा है तो देखिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे 2t 7u है, यहाँ पर t - u है, तो हम कर देंगे सर मल्टीप्लाइड, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बाई -2 इन इक्वेशन थर्ड, यानी इक्वेशन थर्ड में मैं क्या कर दूंगा -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों मल्टीप्लाई करूंगा देखिएगा, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो t माइनस यू का मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा -2 से, और 5 का मल्टीप्लाई भी कर दूंगा -2 से। अब t माइनस यू का -2 से करूंगा तो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, तो -2t माइनस इंटू प्लस तो क्या हो जाएगा +2u, यानी कि क्या हो गया -2t माइनस माइनस +2u इज इक्वल्स टू -10, कितना आ गया -10 आ गया। अब इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन फोर्थ, इसको मान लिया इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन बन रहा, परेशान मत होइएगा, -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया -2t + 2 इज इक्वल्स टू -10, इक्वेशन फोर्थ। अब देखिए हम क्या करेंगे कि हम जो इक्वेशन हमारा सेकंड है और इक्वेशन जो हमारा फोर्थ है उन दोनों को क्या कर देंगे आपस में सम कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ इक्वेशंस, किसका सर, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ का इक्वेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ गया आपका 2t - 7u प्लस, अब ये -2t कितना हो गया -2t
प्लस 2u इज इक्वल टू, इधर कितना है 0, तो इधर हम लिख सकते हैं -10 प्लस 0, क्योंकि सम करें तो दोनों में ही करेंगे। अब देखिए ये तो आपका था -2, अब इसको बाहर निकालेंगे तो 2t -7u प्लस इंटू माइनस तो -2t प्लस इंटू प्लस, तो जाहिर सी बात है प्लस 2u इज इक्वल्स टू माइनस प्लस, ये हो गया -10। सॉल्व करेंगे तो प्लस 2t से -2t गया, यहाँ पर क्या बचा -7u प्लस 2u, तो ये हो गया -7 प्लस 2 कितना हो जाएगा -5u इज इक्वल्स टू -10, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से u का वैल्यू आ जाएगा 10/5, काटा पिटी खून खराबा करेंगे तो u का वैल्यू आ गया 2, u का वैल्यू कितना आ गया 2। अब जब हमें u का वैल्यू 2 पता चल गया तो क्या हम t का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं? फिर से समझिए हमने क्या किया, ये तक मुझे लग रहा समझ में आया होगा। यहाँ पर आपने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब इक्वेशन 3 में हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो गया -2t प्लस 2u इज इक्वल्स टू -10। -2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमारा जो इक्वेशन 4 है वो इक्वेशन 2 के इक्वल आ जाए। उसके बाद इसका मैंने सम कर दिया, सम करने के बाद हमारा क्या निकल गया 2t - 7u - 2t प्लस 2u इज इक्वल्स टू -10, तो प्लस 2t - 2u का 2t कट गया, -7 में से प्लस 2 गया तो -5u इज इक्वल टू -10, इधर भी माइनस था इधर भी माइनस था तो आपस में कट जाएगा। और उसके बाद अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ इसको, इसके बाद देखिए मैं ऊपर कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ, ठीक इस तरीके से हम करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर कर दूँ अगर, तो ये क्या है 5u इज इक्वल्स टू 10, 5u इज इक्वल्स टू 10 है, तो u इज इक्वल टू 5 मल्टीपल में उधर जाके डिवीजन हो जाएगा, काटा पिटी खून खराबा, तो u का वैल्यू आ गया 2। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि u का वैल्यू 2 कहाँ से आया। अब जब हमें u का वैल्यू 2 पता चल गया तो यहाँ से हम t का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन थर्ड। तो u का वैल्यू पुट करते यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये है आपका t - u इज इक्वल्स टू 5, तो हमारा क्या हो जाएगा u का वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे t - 2 इज इक्वल्स टू 5, 2 उधर गया तो प्लस, तो t इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 है, तो t इज इक्वल्स टू कितना हो गया 7। अब हमारा t आ गया 7 और u आ गया 2, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो टेंस की जगह पर 7 लिखना है, यूनिट्स की जगह पर 2 लिखना है, तो आपका आंसर आ गया 72। आपका आंसर क्या आ गया 72 आ गया। ठीक, तो ये तो था आपका लंबा चौड़ा क्वेश्चन। देखिए जो प्लेइंग विद नंबर्स है बाबू, ये क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे हैं, है ना, तो आपको परेशान नहीं होना क्वेश्चन की लेंथ देखकर ही क्वेश्चन इतना लंबा है मुझसे कैसे होगा। आप सिर्फ कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट अगर आपको समझ में आएगा तो चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, और मुझे नहीं लगता कि इससे ईजी तरीका कुछ हो सकता है सॉल्व करने का। फिर से देखिए क्या कह रहा है, सर्टेन नंबर बिटवीन 10 एंड 100 इज 8 टाइम्स, 10 एंड 100 के बीच में ही है 8। अच्छा 10 100 के बीच का मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं, 10 और 100 के बीच में, इसका मतलब 10 डिजिट की बात कर रहा है। क्वेश्चन घुमा के क्या कह रहा है, 10 डिजिट की बात कर रहा है। तो अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 10a प्लस बी, उसको मैंने लिख दिया 10t प्लस सी, आप इसे 10a प्लस बी करके भी लिख सकते हो, स्कूल में उसी तरीके से बताया जाएगा। 8 टाइम्स है उसके डिजिट के सम का, तो ये कर दिया। फिर जब इसको मैंने बाहर किया तो एक बार 8 का मल्टीप्लाई t से, एक बार 8 का मल्टीप्लाई u से। जब सॉल्व किया तो t वाले को एक साथ लेते आया, क्योंकि इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 10t - 8t 2t, इधर प्लस u था, ये प्लस 8u था, इधर आगे क्या हो जाएगा u - 8u, तो यहाँ पर आ गया -7u। इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। फिर हमने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया सर कि इफ 45 भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, यानी कि इसमें से 45 सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी 80q 10t प्लस u - 45, तो वो क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का मतलब t की जगह u की जगह t। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10t प्लस u - 45 इज इक्वल्स टू 10u प्लस t। इसको जब इधर लेकर के आएंगे तो t वाले को एक साथ और u वाले को एक साथ, तो 10t - t 9t, u - 10u तो -9u इज इक्वल टू 45, 9 कॉमन कर लिया तो t - u इज इक्वल्स टू 45। फिर यहाँ से t - u इज इक्वल्स टू 45/9, काटा पिटी खून खराबा, t - u इज इक्वल्स टू 5। अब इसको इक्वेशन थर्ड बना लिया। इक्वेशन थर्ड में मैं 2 से -2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसे हम इस वाले इक्वेशन के इक्वल ला सकें। तो जब इसमें -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2t प्लस 2u इज इक्वल्स टू 10, यानी -10, तो ये हो गया -2t प्लस 2u इज इक्वल्स टू -10। और जब हमारा इक्वेशन 4 बन गया तो इक्वेशन 4 को मैंने इक्वेशन सेकंड से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे ही इसमें ऐड करेंगे तो हमारा एक नया चीज़ आ जाएगा जिससे हमें u की वैल्यू पता चल जाएगी, और u का वैल्यू यहाँ से आ गया 2। अब जब हमें u का वैल्यू पता चल गया तो इसमें हम पुट कर देंगे u का वैल्यू, तो हमें t का वैल्यू पता चल जाएगा। और क्वेश्चन में आपसे ओरिजिनल नंबर पूछ रहा हो तो अब क्या कर लोगे सर,
टेंस की जगह 7 आया तो 7, यूनिट्स की जगह 2 आया तो 2, और आपका आंसर क्या आ गया 72. So it was all about your question number 4th and I hope that you understand this question. So playing with numbers के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक हमने आपको सॉल्व करा दिया. 5th वाला क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा हिंट दिया है ना, समझ में नहीं आ रहा आपको, निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए. चलिए इसको इरेज करके अब हम क्वेश्चन नंबर 5th को ही सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर आपका ये वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे और नए वीडियो लेक्चर के अंदर आपको एक्सरसाइज 5B और 5C को सॉल्व करवाएंगे. तो चलिए पहले इसको इरेज करके आपको क्वेश्चन नंबर 5th भी सॉल्व करके बता देते हैं. तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5th भी सॉल्व कर लेते हैं, जो आपको में भी बहुत ज़्यादा टफ लगता होगा ना. कोशिश करते हैं आपको समझाने का. देखिए क्या रहा है कि अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स, यानी कोई नंबर है वो 3 डिजिट कंसिस्ट करता है, नहीं 3 डिजिट का कोई नंबर है. द राइट हैंड डिजिट बीइंग 0. राइट हैंड डिजिट बीइंग 0 का मतलब क्या, जो एकदम राइट में आया है, यानी कि जो यूनिट प्लेस पे है वो 0 है. राइट हैंड डिजिट बीइंग 0 का मतलब क्या हो गया कि जो एकदम यूनिट प्लेस पे है वो क्या है 0. जैसा अगर नॉर्मली मैं आपको बताऊं, अगर लिखा जाता है 1 2 3 तो ये 1's प्लेस है, 10's प्लेस और ये 100's प्लेस. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो यूनिट प्लेस है वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए. तो एक चीज़ तो क्लियर है कि भैया चलो ठीक है, जो लास्ट वाला डिजिट हमारा होगा 0 होगा. इफ़ द लेफ्ट हैंड एंड द मिडिल डिजिट, इफ़ द लेफ्ट हैंड एंड मिडिल डिजिट बी इंटरचेंज्ड, यानी कि लेफ्ट हैंड और जो मिडिल में डिजिट है उसको इंटरचेंज कर दिया जाए, इज डिमिनिश्ड बाई 180. डिमिनिश्ड बाई 180 का मतलब क्या, अगर इन दोनों को इंटरचेंज करके आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो नया नंबर आ जाएगा 180. चलिए हम देख लेते हैं. क्वेश्चन कह रहा है नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट. मान लेते हैं लेट, सॉल्यूशन में पहला पॉइंट लिखेगा लेट हंड्रेड्स, ये चीज़ आप लिखिएगा ना, एंड 10's डिजिट आर x एंड y. आपने क्या मान लिया, x एंड y मान लिया. तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, इस तरीके से लिखता है ना 100x प्लस 10y. और आपको क्या कह रहा है सर कि जो लास्ट वाला डिजिट है वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए. तो ठीक है, मैंने लिख दिया 0. ठीक, तो 100x प्लस 10y प्लस 0, चलो ठीक है, तो ये हमारा हो गया. अब कह रहा है सर कि इफ़ द लेफ्ट हैंड एंड द मिडिल डिजिट, लेफ्ट हैंड एंड मिडिल डिजिट, लेफ्ट हैंड का मतलब 100 वाला और मिडिल का मतलब 10 वाला, मिडिल डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी इसको इंटरचेंज करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100y और प्लस कितना हो जाएगा सर 10x हो जाएगा. द नंबर इज डिमिनिश्ड बाई 180. 180 का मतलब क्या है कि इनके बीच का जो सब्ट्रैक्ट होगा वो 180 होगा. समझिए क्या कह रहा है कि अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट, द राइट हैंड डिजिट बीइंग 0, राइट हैंड डिजिट को 0 बना लिया. इफ द लेफ्ट हैंड एंड द मिडिल डिजिट, लेफ्ट हैंड एंड मिडिल डिजिट बी इंटरचेंज, बी इंटरचेंज का मतलब चेंज कर दिया जाए, नंबर चेंज कर दिया जाए, इट्स डिमिनिश्ड बाई 180. तो कितना आएगा सर 180 में सब्ट्रैक्ट. तो करके देख लेते हैं इसको सॉल्व. क्या हो जाएगा 100x प्लस 10y, ये तो 0 हो गया, माइनस 100y माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा सर, तो माइनस 10x इज इक्वल्स टू 180 हो गया. सॉल्व करेंगे तो 100x माइनस 10x कितना हो गया 90x, प्लस 10y माइनस 100y कितना हो गया माइनस 90y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180. इधर 90 में कॉमन कर लूँगा तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 180, और आपको पता है 180 बाई 90 कितना होगा 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू अपना कितना आ गया 2. x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई. इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसे मैं क्या मानता हूँ इक्वेशन फर्स्ट. ये कैसे आया, तो 90 उधर चला गया तो 180 अपॉन 90 किया तो 0 से 0 गया, 9 2 18, तो x माइनस वाई का वैल्यू आ गया है -2. अब इन इक्वेशन फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 50 बोथ साइड्स, यानी कि अब मैंने क्या कर लिया सर, दोनों साइड में 50 से मल्टीप्लाई कर लिया. और जब मैं दोनों साइड 50 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो क्या हो जाएगा 50 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 50. ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान देनी होंगी. फिर हम क्या कर लेंगे, इसे लिखेंगे 50x माइनस 50y इज इक्वल्स टू 50 टू 100. क्या हो गया 100 हो गया है ना. अब इसको आप क्या मान लीजिए सर, इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड. इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड. ठीक, आप निश्चिंत रहिए. इसके बाद देखिए क्या गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया, इक्वेशन सेकंड बन गया. अब क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा, इफ द लेफ्ट हैंड डिजिट बी हाफ्ड. अब क्या कह रहा है, इफ द लेफ्ट हैंड डिजिट, इफ द लेफ्ट हैंड डिजिट, इफ द लेफ्ट हैंड डिजिट बी हाफ्ड. हाफ्ड का मतलब क्या हो गया कि जो लेफ्ट हैंड में दिया, तो लेफ्ट हैंड में सबसे लेफ्ट में कौन सा है सर 100 है ना. तो इफ द लेफ्ट हैंड डिजिट बी हाफ्ड, यानी कि यदि हम लेफ्ट हैंड डिजिट में जो 100x दिया ये हाफ कर दिया जाए, एंड द मिडिल एंड राइट हैंड डिजिट भी इंटरचेंज,
तो मिडिल और राइट हैंड और जो हमारे राइट में दिया उसको इंटरचेंज कर दिया जाए, द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 454, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बी हाफ। देखिए क्या हो जाएगा इस केस में, क्या होगा ध्यान समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिमिनिश्ड बाय 1 इफ द लेफ्ट हैंड डिजिट बी हाफ, लेफ्ट हैंड वाला डिजिट हाफ कर दिया जाए। पहले हम क्या लिख देंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100x प्लस 10y। ठीक, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, डिमिनिश्ड का मतलब हो गया सब्ट्रैक्ट करना है। इफ द लेफ्ट हैंड डिजिट बी हाफ्ड, यानी कि जो लेफ्ट हैंड डिजिट है इसको हाफ कर दिया जाए, तो यानी कि 100x को किससे क्या कर दिया सर, 2 से डिवाइड, क्योंकि इसका हाफ कर दिया। एंड द मिडिल एंड राइट हैंड डिजिट भी इंटरचेंज, मिडिल डिजिट क्या था, y था, राइट वाला 0 था, इसको इंटरचेंज कर दिया तो हमारा एकदम राइट वाला बीच में आ गया, y इधर चला गया, तो हमारा आ रहा है 454। अब इसके बाद का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं सर इधर से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 100x प्लस 10y, ठीक, माइनस 100/2 कितना हो जाएगा, तो माइनस आपका हो गया 50x प्लस y, बाहर माइनस तो कितना हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू कितना आ गया 454। अब 100x माइनस 50x, 100 में से 50 गया तो ये आ जाएगा 50x प्लस 10y माइनस y, तो प्लस 9y इज इक्वल टू कितना आ गया 454। अब इसे हम बना लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 बन गया तो बताइए इसके आगे क्या किया जाए, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कुछ मत करिए, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से क्या कर दीजिए सर, माइनस कर दीजिए, यानी कि इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 कर दीजिए। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ से करते हैं, कितना हो जाएगा 50x माइनस 50y, ठीक, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, किसको करना है 50x प्लस 9y, इधर कितना दिया था 100 माइनस इधर कितना दिया है 454, कर लीजिए 454 से, तब क्या हो जाएगा 50x माइनस 50y माइनस 50x माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस 9y इज इक्वल्स टू 100 माइनस, यानी ये होगा 354। अब देखिए प्लस 50x से माइनस 50x क्या, माइनस 50 माइनस 9 कितना आ गया माइनस 59y इज इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस 354, माइनस से माइनस गया, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 354/59, और 9 6 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 6 होता है 36, तो ये कट जाएगा 6 टाइम्स, तो आपके y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 6। y का वैल्यू कितना आ गया आपका, y का वैल्यू आ गया 6। कैसे किया हमने, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग 100 और 10 डिजिट को हम x और y मान लिए थे, फिर 100x प्लस 10y और राइट वाले को 0 बोला था तो कर लिया। अगर जब इसे किया जा रहा सर इंटरचेंज करके माइनस, तो ये 180 हो जा रहा था। इसको जब सॉल्व किया हमने तो क्या आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट में मैंने 50 से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों साइड, तो आंसर आ गया 50x माइनस 50y इज इक्वल टू 100। अब समझ में आया क्यों किया था, ताकि ये कर सका जाए। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, इफ़ द लेफ्ट हैंड डिजिट बी हाफ, यानी यहाँ पर लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि यदि हम लोग लेफ्ट हैंड वाले को क्या कर लिया जाए, हाफ कर लिया जाए और इंटरचेंज कर दिया जाए बीच वाले को और लास्ट वाले को, तो हमारा क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा जो डिजिट दिया था इससे। जब किया हमने तो हमारा एक इक्वेशन बन गया, तो इक्वेशन थर्ड से हमने सेकंड को माइनस कर दिया, तो यहाँ से मैं y का वैल्यू निकल करके आ गया 6। अब हमें x का भी वैल्यू फाइंड करना है, तो कहाँ से फाइंड करेंगे, तो यहाँ से फाइंड करेंगे। तो अब हमें x का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर किसका वैल्यू रखना होगा, y का वैल्यू रखना होगा। तो चलिए अब मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, यानी कि उसके बाद का सोल्यूशन कहाँ पर है, यहाँ पर है, जगह नहीं है इसलिए थोड़ा मैनेज करिएगा, है ना। पहले ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पहले ये, फिर ये, उसके बाद यहाँ आना है। अब देखिए क्या था, वहाँ से y की वैल्यू 6 आ गई, तो इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए, तो x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। यानी कि जो आपका यूनिट डिजिट था वो कितना था, 8 था, और जो आपका मिडिल डिजिट था वो कितना था सर, 6 था। ठीक, अब तीनों डिजिट की अगर बात की जाए तो ये क्या कह रहे थे कि एकदम, यानी कि मैंने क्या माना कि जो आपका 100 डिजिट था x था, जो मिडिल डिजिट था वो y था, और इनके अकॉर्डिंग एकदम लास्ट वाला डिजिट क्या था, 0 था। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और लास्ट में 0, तो ये कितना आ गया, 860 आ गया।
इनके अकॉर्डिंग क्या था कि एकदम लेफ्ट हैंड वाला जो डिजिट था उसको हमने क्या माना, x माना, बीच वाले को y माना, एकदम लास्ट में 0 था, तो आंसर क्या आ गया 860। कैसे हुआ फिर से समझें, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स, द राइट हैंड डिजिट बीइंग 0, राइट हैंड डिजिट को क्या रखना था 0 रखना था, इफ द लेफ्ट हैंड एंड द मिडिल डिजिट बी इंटरचेंज, यानी कि लेफ्ट हैंड डिजिट और बीच वाले डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 180, तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इंटरचेंज मैंने यहाँ पर किया तो 180 हो जाएगा। इसको सॉल्व किए यहाँ तक। फिर क्या कह रहा है, इफ द लेफ्ट हैंड डिजिट भी हाफ, तो लेफ्ट हैंड डिजिट को अगर मैंने हाफ कर दिया, तो लेफ्ट हैंड डिजिट तो यही है ना, इसको जब मैंने हाफ कर दिया और इन दोनों नंबर को इंटरचेंज कर दिया और जब पहले वाले से सब्ट्रैक्ट किया तो डिमिनिश्ड होकर कितना आया 454। फिर क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड डिजिट इज ठीक है इंटरचेंज, डिमिनिश्ड बाय 544, फाइंड द नंबर, तो नंबर फाइंड करना था। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और लास्ट में आपको जो पूछ रहा था कि नंबर कितना होगा, तो x, लेफ्ट हैंड डिजिट x, बीच वाला y और एकदम लास्ट वाला 0, तो आंसर आ गया 860। सो इट वाज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 5A एंड होप दैट यू अंडरस्टैंड। ये जो आपका चैप्टर 5 था, इसका जो एक्सरसाइज 5A था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। 5B और 5C बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगा उसमें। 5A आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और बाकी 5B और C एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा। 5C एक रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज इस वीडियो लेक्चर कहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आपका एक्सरसाइज 5A कंप्लीट हो गया जो वीडियो लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5B को ख़त्म करेंगे और उसके बाद 5C को भी सॉल्व किया जाएगा। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप स्टडी, वर्क हार्ड एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। दैट्स ऑल, थैंक यू।